हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौम्या वर्किंग एज ए मेडिकल ऑफिसर इन अर्बन पीएससी। तो आज मैं आपको एमसीपी कार्ड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एमसीपी कार्ड, इसका पूरा नाम होता है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। जब कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन हमारे स्वास्थ्य केंद्र आती है या फिर एएनएम के संपर्क में आती है तो उसे एक तरह की बुकलेट दी जाती है जिसको कि एमसीपी कार्ड बोलते हैं। इसी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बुकलेट एमसीपी कार्ड, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड। आप देख सकते हैं उसके इस पेज में ये सारी योजनाएं होती हैं, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। जो भी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है वो और से मिलने वाले लाभ लिखे रहते हैं। उसके बाद में इस पेज में उस महिला का डिटेल्स लिखा रहता है, उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, उसका प्रेगनेंसी का डिटेल्स, बच्चा हो गया तो बच्चे का डिटेल्स, उसके बाद में जहाँ पर उसकी डिलीवरी हुई वहाँ का डिटेल्स। उसके बाद में इस पेज में जब वो हमारे पास आती है महिला, तो कम से कम हर प्रेग्नेंट वुमेन को स्वास्थ्य केंद्र कम से कम फोर टाइम्स तो विज़िट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहली विज़िट में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि बुकिंग हो जाती है, और उसी टाइम पे उसको टीडी की फर्स्ट डोज लगा देते हैं, टिटनेस का पहला डोज लगा देते हैं, और उसके 28 दिन के बाद में उसको सेकेंड डोज लगाते हैं। और ये सारी जाँचें उसकी होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, उसकी ब्लड की सारी जाँचें हो गई, उसकी यूरिन की जाँच हो गई, उसका वज़न लिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको आयरन की टैबलेट्स और कैल्शियम की टैबलेट्स खाने रहती हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट जांचें हैं, जैसे कि उसका हीमोग्लोबिन, उसका यूरिन की जांच, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, यूरिन में शुगर तो नहीं आ रहा है, HIV स्क्रीनिंग, सिफिलिस स्क्रीनिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में हाँ, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ, जैसे कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको अगर प्रेगनेंसी के दौरान उसका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर उसके बाद उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, या उसके शरीर में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत एनीमिक है, या फिर उसको दौरे पड़ रहे हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है, पूरे शरीर में सूजन है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर उसको बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर हो गया है तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तुरंत ही स्वास्थ्य केंद्र संपर्क करना है, तुरंत ही हॉस्पिटल संपर्क करना जाना है, और उसको सुरक्षित उसकी डिलीवरी करवानी है। ये सारी चीज़ें हो गए। और डिलीवरी के बाद क्या क्या देखभाल करनी चाहिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुकलेट है, जो कि बहुत ही संभाल के रखनी चाहिए। उसके बाद में छोटे बच्चे, नवजात शिशु की कैसे देखभाल करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको गर्म रखते हैं, और जो भी बच्चा है उसको 1 घंटे के अंदर उसको माँ का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए, और उसके बाद में उसको 6 मंथ तक केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए। और उसकी जो अम्बिलिकल कार्ड होती है, जो उसकी नाल होती है, उसको सूखा रहने देना चाहिए, उसमें कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग तेल लगा देते हैं, पाउडर लगा देते हैं, या रूरल एरिया में बहुत अभी भी कुछ लोग उसमें काउडंग लगा देते हैं, तो उससे बच्चे में इन्फेक्शन, टिटनेस होने का खतरा रहता है। तो उसकी नाल में कुछ भी नहीं अप्लाई करना है, वो 5 से 7 दिन में अपने आप सूख करके गिर जाएगी। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर डेंजर साइन दिए हैं। अगर बच्चा माँ का दूध पीना अचानक से 2-3 दिन बाद ही बंद कर देता, उसका शरीर ऐंठने लगता है, उसको दौरे पड़ते हैं, उसकी जो सांस की गति होती है वो तेज चलने लगती है, और ये सारी अगर चीज़ें हैं, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको तुरंत ही स्वास्थ्य केंद्र संपर्क करना है, ये सारी, और हॉस्पिटल संपर्क करना है तुरंत ही। उसके बाद में बच्चे में अगर दस्त हो गया है तो उसको कैसे उसका ट्रीटमेंट करना, ये सारी चीज़ें दी हैं। अगर उसको निमोनिया है तो निमोनिया के क्या क्या लक्षण हैं, कैसे उसकी ट्रीटमेंट करना है, ये सारी चीज़ें दी हैं। इस पेज में ये लिखा हुआ है, बच्चे को 6 मंथ तक केवल माँ का दूध देना चाहिए, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता है, तो वो केवल माँ का दूध ही पचा सकता है, वो इसलिए डाइजेस्टिबल है। और 6 मंथ के बाद में आप कुछ फीडिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। 6 मंथ के बाद में आप जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, जिससे ये बच्चों में पोषक तत्वों की कमी ना हो। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद में इस पेज में ये लिखा हुआ है, जैसे कि 2 से 3 महीने का बच्चा क्या क्या करता है, किस एज में क्या क्या करता है, ये सारी डायग्राम बना करके इसमें बताया गया एज वाइज कि वो क्या क्या करता है। और इसके साथ ही साथ उसमें रेड जोन भी है, जैसे कि उसमें कुछ जन्मजात विकृतियाँ तो नहीं है। अगर ऐसा कर रहा है तो आपको देखना है कि उसमें कुछ जन्मजात विकृतियाँ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं दी हुई हैं।
4 से 6 महीने का बच्चा है वो क्या करता है, उसमें क्या क्या उसके डेंजर साइन है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एज वाइज सब कुछ दिया हुआ है। 24 मंथ का हो गया है तो क्या क्या करता है, 3 ईयर्स का हो गया तो क्या क्या करता है और क्या नहीं करता है। तो आपको ये देखना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे में कुछ दिक्कत तो नहीं है। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर ज़रूरी है। ये माँ और बच्चों दोनों के लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपना सकती हैं, जैसे कि अंतरा इंजेक्शन होता है, और उसके साथ ही साथ कॉपर टी हो गया या मालान हो गई, जो कि गोलियाँ स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ हो गई। अगर आपका परिवार पूरा हो गया तो आप महिला और पुरुष नसबंदी भी करवा सकती हैं। उसके बाद में ये सारे चीज़ हो गई। ग्रोथ चार्ट है, लड़कियों लड़कियों के लिए अलग अलग होता है। WHO के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी ग्रोथ प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये वैक्सीनेशन कार्ड है। तो ये सारा है कि उसके बच्चे का जन्म कब हुआ और उसको टीके कब लगे। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टीके की तिथि, यानी कि अगली बार आपको कब आना टीका लगवाने। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें सारी आपको, इससे बहुत ईज़िली हो जाएगा कि आपको कब कब आना है और कौन कौन से टीके लगे हैं बच्चों को। ये सारी चीज़ें आप इसमें आसानी से देख करके आप पता कर सकते हैं। तो टीके लगाना, वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। जो वैक्सीन्स आपको प्राइवेट में बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं, वो गवर्नमेंट में वो सारी वैक्सीन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगती हैं। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी वैक्सीनेशन आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आप, हाँ, ये लास्ट पेज है, आपको लिखा भी हुआ है यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियों से बचाता है वैक्सीन। जैसे कि BCG की वैक्सीन होता है वो TB रोगों से बचाता है। हेपेटाइटिस B की जो वैक्सीन हेपेटाइटिस से बचाएगा। OPV की वैक्सीन है पोलियो से बचाता है। एंड पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होती है वो काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस B एंड हिप B के इन्फेक्शन से बचाता है। एंड इसी तरह से रोटा वायरस हो गया वो दस्त से बचाता है। MR हो गया वो खसरा एंड रूबेला से बचाता है। जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गया वो दिमागी बुखार से बचाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये आ गया लास्ट पेज। तो ये है MCP कार्ड। तो ये बुकलेट मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड काफ़ी यूज़फुल लगी, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर की जाए। थैंक यू।